हेलो दोस्तों, नमस्कार। खबर थोड़ा विस्तार से है। कैबिनेट मंत्री जी का पूर्ण रूप से समर्थन जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मिला है, क्या बातें हुई हैं, क्या क्या पूरी जानकारी जो है उससे हम लोग जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन संबंधी मसले को काफ़ी उग्र यानी कि यूँ कहें कि काफ़ी तेजी के साथ में यूँ कहें कि आग की तरह फैल रहा है। इस समय ईपीएस 95 पेंशन धारक अपनी समस्याओं को लेके जा रहे हैं। जहाँ एक तरफ हमारी लोकसभा, राज्यसभा में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दों को काफ़ी तेजी के साथ में उठाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईपीएस 95 पेंशन धारक स्वयं सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। क्रमिक उनका बुढ़ाना महाराष्ट्र का काफी तीव्र हो चुका है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने बहुत ज्यादा पत्र, जैसे कि यूं कहें कि लेटर हो गया, पत्र हो गया, खून से लिखे गए भी पत्र हो गए, कई जगहों पे दिए हैं। अपना ज्ञापन जो तो प्रस्तुत किया है। जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं सभी के माध्यम से बड़े बड़े ईपीएफओ कार्यालय हो गए, श्रम मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, या मंत्री, मिनिस्टर, एमएलए, सांसद, यानी कि तहसील स्तर से लेके पूरे राज्य स्तर तक बड़े बड़े जगहों में अपने ज्ञापन को पहुंचाया और दिया। यानी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की सभी जगह, अगर यूं कहें कि कोई भी ऐसा मतलब कि कार्यालय नहीं है जहां से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को यह लगा हो कि यहाँ से हमारी पेंशन में वृद्धि हो सकती है और वहां आप जाके अपने ज्ञापन को ना दिए हों। तो अब कुल मिला के ईपीएस 95 पेंशन धारक का जितने और अपना जो मतलब व्यापक तरीके से अपना प्रचार कर रहे हैं ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि हो सके, उनके पास में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से वो निपट सके, छुटकारा उनको मिल जाए। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए माननीय कैबिनेट में बैठक हुई थी। उस बैठक में यह निष्कर्ष निकाला गया कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं उनकी जो मांगे हैं जेन्युइन है। इसके साथ साथ में ही दो बैठक और हुई थी। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 कोश्यारी समिति की सिफारिश जो वहां पे फैसला निकल के आया था उसे देखा गया और साथ ही साथ में संस्थाओं के माध्यम से भी जानने की कोशिश की कि कौन सी संस्था ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कितनी पेंशन की राशि देने की बात कर रही है। उन दोनों संस्थाओं के बारे में भी देखा गया कि कहाँ से और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कितनी पेंशन की राशि दी जा सकती है। कुल मिला के जो निष्कर्ष निकला है तो हम मतलब फिगर आउट तो नहीं हुआ है कि कितना पैसे की बात की जाएगी कि अगर यूँ कहें कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को 10,000 रुपये दिए जाएंगे पेंशन महीना, या 9,000 रुपये, या 7,500 रुपये महीना दिया जाएगा, कौन कौन सी सुविधाएं होंगी ये भी नहीं बताया गया। लेकिन इतनी तो जानकारी कंफर्म हो चुकी है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि की जाएगी। अब ये नहीं है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में कितने रुपए की वृद्धि की जाएगी। हो सकता है कि 9,000 रुपये तक भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन मिल जाए, या यूं कहें कि हो सकता है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मात्र और मात्र 2,000 रुपये तक ही पेंशन मिलेगी। फिलहाल अगर इस पर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी छोटी या बड़ी हमारे पास तक आती है तो वो जानकारी हम आपके साथ में जरूर साझा करेंगे, आपको हम जरूर बताएंगे। फिलहाल तो जो जानकारी मिल रही है अभी तो यही जानकारी है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि की जाएगी और ईपीएस 95 पेंशन धारक अपने उच्च पेंशन से लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ में अगर हम यूं कहें कि ईपीएस 95 पेंशन धारक अगर इस प्रकार से न होते, माननीय कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में इस प्रकार के इतना कार्यक्रम नहीं हुआ होता तो क्या होता। सबसे पहले तो अहम योगदान माननीय कमांडर अशोक रावत जी का इसमें है। माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने जिस प्रकार से सीडब्ल्यूसी की बैठक की थी और सीडब्ल्यूसी की बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ साथ में बड़े बड़े नेता, राजनेता तक भी उसमें सम्मिलित हुए थे, जो उनकी आवाज को आज देखिए माननीय कमांडर साहब की ही आवाज चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो यानी कि संसद में आपको सुनाई दे रही होगी, जहाँ पे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को बहुत तेजी के साथ में, काफी तीव्रता के साथ में उठाया जा रहा है ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारक अपने जो उनका अधिकार है, जो उनका माननीय कमांडर साहब का एक सोच था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि हो सके, तो वो लगभग कराने में एकदम काम हो चुका है। वो आधे रास्ते को पार कर चुके हैं, आधे से अधिक रास्ते को पार कर चुके हैं। बस कुछ समय और है जहां से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन की राशि जल्द ही मुहैया करा दी जाएगी। फिलहाल उससे संबंधित जानकारी नहीं है। अगर जैसे भी कोई भी अपडेट सामने निकल के आती है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेकर, वो जानकारी, वो अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर मिल जाएगी। फिलहाल दोस्तों, आपको यह जानकारी, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।